आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। 10 शहर ऐसे हैं देश में जो चिंता का विषय बने हुए हैं। मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे। खासतौर से आज एक सरकारी टीम मुंबई गई, खासतौर से इस अध्ययन के लिए ग्राउंड जीरो पे गई कि आखिर क्या वजह है कि मुंबई में ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, बढ़े हुए हैं, इनको कैसे टैकल किया जाए। पहले ये सवाल, बहस पर फिर से लौटते हैं। दुकानों पर भीड़, सड़क पर गाड़ियों का रेला। अहमदाबाद में ये हड़बड़ी सरकार के उस ऐलान के बाद मची जिसमें सिर्फ दूध और दवा की दुकानों के अलावा सब बंद रखने की बात कही गई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 261 मरीज बढ़ गए। लेकिन देश में सबसे ज्यादा हालात महाराष्ट्र में खराब हैं। मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद कैदियों और पुलिस वालों को भी कोरोना हो गया है। यहाँ 50 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में अभी तक कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। एक दिन में यहाँ 1200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसमें अकेले मुंबई में 10,000 से ज्यादा केस हैं। मुंबई के 233 पुलिस वालों को मिलाकर सूबे में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी पॉजिटिव हैं। उधर दिल्ली एनसीआर में अलग ही खेल दिखाई दिया। यूपी के गाजियाबाद नगर निगम ने दिल्ली जाकर कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों से दिल्ली में ही रहकर इलाज करने को कह दिया। दिल्ली में इस वक्त कोरोना के 5,500 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में ही हैं। सवाल ये कि कोरोना के खिलाफ जंग में आखिर 3 बड़े शहरों में प्रशासन और जनता के बीच सहयोग क्यों नाकाम हो रहा है। जी हाँ, लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है। 3 शहर बहुत मुसीबत का कारण बने हुए हैं। सरकार को सोचने के लिए बाध्य किया कि आखिर इनसे कैसे टैकल किया जाए। सवाल भी यही है कि आखिर यहाँ पे आंकड़े कम क्यों नहीं हो रहे हैं। हालांकि जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी एम्स में, तो डायरेक्टर ने कहा कि आप जैसा सोचते हैं कि आंकड़े को कंटेन कर लेंगे, एक ही जगह रुके रहेंगे या ये ग्राफ नीचे चला जाएगा, ऐसा होता नहीं है। ये ग्राफ बढ़ता है। तो इस पे तमाम सारे बिंदु हैं, तमाम सारे मेडिकल एक्सपर्ट हैं। लेकिन बहस इस बात पर थी कि तमाम एक बड़ी आबादी मजदूरों की जो है वो शिफ्ट कर रही है। एक शिफ्ट से मतलब है सड़क पर है और वो अपने गांव की तरफ जाना चाहते हैं। पैदल ही चल दिया है। कुछ लोग ट्रेन पर हैं, ये बात सही है, कुछ लोग बस से सफर कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 1500, 1200, 500, 600 किलोमीटर पैदल चलना शुरू कर दिया है। और ये चिंता का विषय है, क्योंकि यहां पे अगर कोई कैरियर है, एसिम्प्टोमेटिक है और कैरियर है और पहुंच गया बगैर चेक हुए, तो मुसीबत बढ़ेगी और बढ़ेगी, उन गांवों तक जाएगी जो कि दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में कैसे टैकल किया जाए, ये एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जफर इस्लाम साहब, बिल्कुल आपको जफर, आपके पास ही आ रहा हूं। जफर इस्लाम, देखिए, सबसे पहले तो मैं पिछले सवाल का जवाब देकर जो डिस्कस कर रहे थे ब्रेक जाने से पहले, मैं पूछना चाहता हूं रोहन गुप्ता जी से कि रोहन बाबू ये बताइए कि सोनिया गांधी जी जो लोगों को भड़काने का और गुमराह करने का अनाउंसमेंट कर दिया कि टिकट का पैसा देंगे, आपकी सरकार हमने दी है, नासिक और नागपुर, हम तो देने को तैयार है। नागपुर महाराष्ट्र में, नासिक और नागपुर महाराष्ट्र में, कोटा जो है राजस्थान में, दोनों जगह आपकी सरकार है। अवैध तरीके से ये आपकी सरकार की नीयत में खोट है। ना अनाज दे पा रहे हो, ना नौकरी दे पा रहे हो, ना उसको कोरोना से बचा पा रहे हो। पूरी तरह फेल हो चुके हो। वो गुजरात हो, वो केंद्र सरकार हो, पूरी तरह फेल हो आप लोग। पूरे देश ने देख लिया कोरोना में क्या आपकी सरकार की हालत हुई है। मैं तो अहमदाबाद से हूँ, 3 ऑफिसर को बदल दिया, कहीं कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा। कैसे बढ़ते जा रहे हैं, 49 लोग मर चुके। क्या किया आपकी सरकार ने? आपकी रोड प्रेस होती है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्या कंट्रोल कर रहे हैं आप? जफर इस्लाम साहब, रोहन गुप्ता, दोनों से एक सवाल मेरा। रोहन गुप्ता जी, प्रधानमंत्री परेशान है। एक सवाल आपसे भी है जफर इस्लाम, उसके बाद आप दोनों लोग बोलिएगा। प्रधानमंत्री चिंतित हैं, परेशान है, देश का अभिभावक भी होता है, चिंतित दिखाई दे रहा। आपको वो चेहरा नहीं याद आता जब आप बहस करते हैं। और जफर इस्लाम साहब, आप सोनिया गांधी पर सवाल ये पूछा, सोनिया गांधी पे आप शुरू हो गए। उन्होंने भी कहा परेशानी है, वो भी मजदूर के बारे में बोलती हैं। आपको उनकी परेशानी, आपको लगता है वो ढोंग है, आपको लगता है वो नाटक है, क्या वजह है आप ये बताएं। और रोहन गुप्ता आप ये बताएं कि देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो आपको विश्वास क्यों नहीं होता है। दोनों को देता हूं 10-10 सेकंड देता हूं। पहले मैं बोल देता हूं। जफर साहब 10 सेकंड, जफर साहब आप लीजिए पहले, मैं देता हूँ रोहन देता हूँ। जफर साहब आप पहले बोलिए, फिर रोहन जी आप सवाल दीजिए। बीच में नहीं बोलेंगे जी, अगर पति जी है बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं बोलेंगे। रोहन आप नहीं बोलेंगे, जफर जब बोलेंगे जी। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि देखिए, सोनिया गांधी जी ने
अगर टिकट पे किराया देने का जो सवाल